नमस्ते। आज हम आपसे साझा करेंगे जो बिगिनर हैं, जो योग को स्टार्ट कर रहे हैं, योग में जाना चाहते हैं, तो उनको इन 8 मिनट में बॉडी को कैसे फ्लेक्सिबल करना चाहिए, उसके लिए हम आज कुछ छोटे छोटे अभ्यास आपको बताएंगे जिससे आप पूरी बॉडी को कंप्लीट फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप अपनी मैट पर खड़े हो जाइए और खड़े होकर के आपके जो फुट हैं आपके वो शोल्डर लेवल पर होने चाहिए और दोनों हाथ कमर पर रखिए। आप कमर का सर्कल बनाइए इस प्रकार से 10 क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इनहेल फ्रंट, एक्सेल बैक से इस तरीके से आपको ये रोटेशन कमर का करना है, जिससे आपके ये जो पैल्विक रीजन है वह आपका पूर्ण रूप से फ्लेक्सिबल हो जाएगा। दूसरी स्टेप, आप इस तरीके से दोनों पैरों को जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद अपने राइट पैर को बाहर निकाल लीजिए, लेफ्ट पैर उसी जगह पर रखिए और फिर आप दोनों हाथों को फ्रंट कीजिए। ये फॉरवर्ड बेंडिंग इस तरीके से। जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो वह नहीं इस अभ्यास को करेंगे इस तरीके से आप, जिससे आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स आपकी फ्लेक्सिबल होगी और आपका पेल्विक रीजन और ये बैकबोन, जिससे आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग होना प्रारंभ हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको दूसरे पैर से भी अभ्यास करना है। 20-20 के सेट लगाने इस तरीके से आप जितना जा पाते हैं स्टार्टिंग में यहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ तक जाइए इस तरीके से। ये 2 अभ्यास। फिर इसके बाद आपको साइड के लिए पैरों में थोड़ा और अधिक गैप बनाइए और दोनों हाथ शोल्डर लेवल खोलिए। लेफ्ट हैंड अपर आर्म कान से लगाइए, राइट हैंड थाई पर साइड स्लाइड कीजिए। ये जिनका साइड स्लाइड बढ़ा हुआ है वो है तेजी से बर्न होगा और किडनियों के लिए सबसे बेस्ट यह अभ्यास है और साइड्स के आसनों के लिए यह अभ्यास है। इस तरीके से सांसों को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, सांसों को भरते हुए ऊपर। यह 3 अभ्यास आपको डेली करने हैं। ट्विस्टिंग, आप खड़े होकर के दोनों पैरों में सेम गैप रखिए, अपर बॉडी को डाउन कीजिए, दोनों हाथ शोल्डर लेवल खोलिए और राइट हाथ उठाइए, राइट हाथ से आप लेफ्ट पंजे को पकड़िए और लेफ्ट हाथ ऊपर फुल ट्विस्ट कीजिए इस तरीके से। सांसों को छोड़ते फुल ट्विस्ट, सांसें भरते हुए सेंटर। 20-20 की सेट लगाने, आपकी पूरी स्पाइन ओपन हो जाएगी। इस तरीके से आपको अभ्यास करना है। अब कुछ अभ्यास आप बैठ करके, आपको वज्रासन बैठना है। इस तरीके से आप बैठ जाइए, दोनों हाथ नी पर रखिए। अपनी स्पाइन के जो आपका लंबर रीजन होता है और थोरैक्स रीजन, उसको कैसे फ्लेक्सिबल करना है इस तरीके से। इनहेल अपर बॉडी बैक और मिडिल बॉडी फ्रंट, एक्सेल मिडिल बॉडी बैक अपर फ्रंट से। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। 20-20 के आपको सेट्स करने हैं इस तरीके से। दूसरा अभ्यास आपको चाइल्ड पोज, जिससे आपकी फुल बैक और आपके जो शोल्डर्स के ऊपर का पार्ट है वह भी बर्न होता है और आप इस तरीके से सांसों को छोड़ते डाउन करेंगे, सांसों को भरते आप 20 का सेट करें। तीसरा अभ्यास, अपने नी पर आ जाए कैट पोज में। गैप आपका शोल्डर के बराबर नी पर होना चाहिए, गैप को कम नहीं करना है। यदि आप गैप इस तरीके से पैर जोड़ करके करते हैं तो आपकी बैकवर्ड बेंडिंग जो है ना प्रॉपर नहीं होती। जो लंबर पर जो आपके दबाव आना चाहिए, जो कर्व आर्च बनना चाहिए, वह नहीं बनता है। इसीलिए आप नी में गैप रखेंगे शोल्डर के बराबर। जितना गैप होगा उतना अच्छा आपका आर्च बनेगा स्पाइन का। इस तरीके से इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। कमर के दर्द के लिए और जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिस है उनके लिए बहुत ही लाभकारी ये अभ्यास है इस तरीके से। और आप अपनी कमर को इस आसन से बहुत अच्छा लचीला बना सकते हैं। अब तीसरा अभ्यास, आप लेट करके बाएं साइड से करवट लेते हुए इस तरीके से आप लेट जाइए। लेटने के बाद आप दोनों पैरों को ऐसे मोड़ लीजिए और दोनों हाथ आप इस तरीके से साइड्स में रख लीजिए। ब्रीज पोज का अभ्यास करेंगे, जो टेलबोन को फ्लेक्सिबल करेंगे, अपने हिप जॉइंट्स को लचीला बनाएंगे ऐसे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप,
एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। जिन्हें बैक की समस्या है वह भी ये अभ्यास को कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। इसे 20-20 के आपको सेट्स करने हैं ये। फिर दूसरा अभ्यास, आप दूसरे अभ्यास में दोनों हाथों को सिर के ऊपर रखिए और चक्रासन की पोजीशन में आने का प्रयास कीजिए। आप अपनी मिडिल बॉडी को पुल अप कीजिए और सिर पर आइए, फिर डाउन कीजिए 1 से 2 से 1 2। जिससे आप यह अभ्यास करते हैं तो आपकी नेक फ्लेक्सिबल होती है और साथ में आपका थोरैक्स रीजन फ्लेक्सिबल हो जाता है। फिर आप धीरे धीरे आप अपने लिफ्ट कीजिए हाथों को इस तरीके से 1 से 2 से 1 2 3 4 20 के आपको सेट्स कर। इसके बाद आप टमी साइड से लेट जाइए, ऐसे टमी साइड से आप लेट जाएं और दोनों हाथों को आप थाई के नीचे रख लीजिए। शलभासन का अभ्यास कीजिए। अल्टरनेट पैरों को अप एंड डाउन कीजिए, से 1 से 2 3 4। फिर आप दोनों पैरों को साथ में कीजिए, 1 2 3 4। 20-20 की आपको सेट करनी। फिर आप दोनों हाथ शोल्डर के बगल में रखिए और थोड़ा शोल्डर से आगे रखिए अपने कान के पास और पैर जुड़े हुए। सांसों को भरते हो आप 1, एल्बो बैंड रहेगी यहाँ पर इस तरीके से। आप हो सके तो स्टार्टिंग में स्पंजी आसन का अभ्यास कर लीजिए, जिससे आपका थोरैक्स रीजन और लंबर रीजन ओपन हो जाएगा। फिर डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। फिर कोबरा पोज में आइए, फुल अप, यहाँ पर होल्ड कीजिए 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। इस तरीके से इनहेल अप, होल्ड 10 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स। फिर तीसरा अभ्यास, आप अपने टखने को पकड़ लीजिए और दोनों ओर से बॉडी खींचिए और रोल कीजिए ऐसे, ये ऐसे आपको 20 काउंट्स करना है। फिर इसके बाद आप बैठ जाएंगे। बैठने के बाद आप बटरफ्लाई कीजिए और यह अभ्यास कीजिए। लाभ लीजिए। धन्यवाद।